इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। ओम नमः ओम नमः ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैझायाणं नमो लोय शब्दशाहूणं। जय बली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिकृत श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकृत श्री शांतिनाथ भगवान की, मुनिसुतनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के। महानुभाव, आप लोग लगातार गुरुओं की वाणी को सुनते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, जिन्हें भगवान के द्वारा कही गई, गणधरों के द्वारा बताई गई सरस्वती जिनवाणी का रसपान करते हैं। कभी आपने विचार किया कि मात्र पढ़ने से ही कल्याण हो जाएगा, मात्र सुनने से ही कल्याण हो जाएगा, मात्र देखने से ही कल्याण हो जाएगा? तो नहीं। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और जो व्यक्ति उसे अपने जीवन में उतार लेता है वह व्यक्ति सचमुच में जिनवाणी का रसिक है, गुरुओं का भक्त है, आगम का श्रद्धालु है। तो आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में वस्तुओं को उतार लेता है उसके जीवन में कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आती, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आती, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि जिनवाणी का जो रसस्वादन करता है उसके जीवन की ग्रंथ और ग्रंथियां दोनों खुल जाती हैं। क्योंकि जिनवाणी का जब रसस्वादन करोगे तो ग्रंथ खुलना पड़ेगा, और जो जीवन की ग्रंथियां हैं, जो जीवन की उलझने हैं, वह अपने आप सुलझ जाएंगी, बशर्ते आपको उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा, अपने जीवन में समझने का प्रयास करना होगा, अपने जीवन में जानने का प्रयास करना होगा। आपका श्रद्धान तो है, लेकिन श्रद्धान सम्यक है कि मिथ्या है? आपका श्रद्धान सच्चा है कि बुरा है? इस बात की जानकारी आपको रखना नितांत आवश्यक है। आज वर्तमान में हम श्रद्धा बहुत जल्दी कर लेते हैं। जितनी जल्दी हमारी श्रद्धा बनती नहीं है, उससे भी 100 गुना जल्दी हमारी श्रद्धा टूट जाती है। अरे, ये कोई बच्चों का खेल है क्या? कहते हैं, एक भजन भी आता है ना, उसमें कहते हैं, ये संयम सुमेरु का भार है, बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। जरा सोच लो, समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भार है। कहते हैं कि जो ये बनना बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। आज जो दिगंबर मुनि आपके सामने आ रहे हैं, आप विचार करिए कि आज के समय में 4 साल का बच्चा है, यदि मान लीजिए वह बनियान पहना हुआ है और कोई मेहमान आ जाए घर में, तो वह भागता है कि मुझे शर्ट पहनना है। अधो वस्त्र में भी वही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि शर्म लगती है। आज के वर्तमान काल में पूरे भारत देश में 133 करोड़ लोग वास कर रहे हैं। उन 133 करोड़ में मात्र 500-700 दिगंबर मुनि हैं। तो ये आपके जैन धर्म के और उसमें दिगंबर धर्म के और आप जो गुरुओं के भक्त हो, ये आपके लिए गर्व की बात है।
कि इस पूरे 133 करोड़ में मात्र 700 लोग ऐसे हैं जो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो जाए लेकिन नग्नता को नहीं छोड़ते, अपनी क्रिया को नहीं छोड़ते। आपको पता है, सब जानते हैं, जब साधु महाराज उपवास करते हैं तो उनका उपवास लगभग लगभग 47 घंटे का हो जाया करता है। नित्य प्रति आप देखिए 11 बजे साधु आहार खत्म करते हैं तो अगले दिन 10 बजे उठते हैं, तो 23 घंटे तो वैसे ही उपवास हो गया। और उसके बाद जब उपवास करते हैं तो 47 घंटे का उपवास हुआ करता है। ये मात्र और मात्र जैन धर्म में, दिगंबर धर्म में होता है। और आप सबको अवसर मिलता है कि आप उन गुरुओं से जुड़े हुए हो जो नित्य प्रति 23 घंटे का उपवास करते ही हैं, 23.25 घंटे का, 22.5 घंटे का उपवास करते हैं। ऐसा कहीं पर भी किसी भी संप्रदाय में नहीं मिलेगा। और उनमें से आप पुण्यशाली हैं कि उन गुरुओं से आप जुड़े हैं, तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। आप पुण्यशाली हैं कि आप उस शास्त्र को पढ़ते हैं जहाँ पर सिर्फ अहिंसा की बात है, जहाँ पर सिर्फ मानवता की बात है, जहाँ पर सिर्फ कल्याण की बात है, जहाँ पर सिर्फ लोगों के प्रति समर्पण की, श्रद्धा की, लोगों के प्रति सद्भावना की बात है। आप उस शास्त्र को पढ़ते हो। आप पुण्यशाली हैं कि आप उन भगवान की प्रतिमा को दर्शन करते हो। छवि बीतरागी कहते हैं ना आप लोग, कि जिनकी छवि बीतरागी है, जिनके पास राग देश का कोई कार्य नहीं है, तो ऐसे आपका जीवन पुण्यशाली है। लेकिन पुण्यशाली कब है? यदि आप किसी गुरु के भक्त हैं। गुरु मतलब सारे गुरुओं के भक्त होते हैं, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता है, आज वर्तमान की परिस्थिति यह है कि हम सालों से किसी मंदिर में जाते हैं, सालों से हम भगवान जी के दर पर जा रहे हैं, और कोई आपसे पूछ ले कि मंदिर में कितने भगवान की प्रतिमा है, कौन कौन से भगवान की प्रतिमा है, तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ अपना गए, ले मुट्ठी और दे छुट्टी। हमने तो क्या किया जीवन में कि मुट्ठी भर चावल चढ़ाया और छुट्टी करी, बस इसमें चल रहे हैं। इसमें चलोगे तो आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। आपको ले मुट्ठी और दे छुट्टी करना है, लेकिन दे मुट्ठी और ले छुट्टी करना है, लेकिन कैसे? कि मुट्ठी भरकर चावल चढ़ाना है और अपने कर्मों को छुटकारा पाने के लिए कर्मों की छुट्टी करना है, कर्मों को नाश करना है, कर्मों को समाप्त करना है। तो कैसे होगा? कि जब हम जिनवाणी को पढ़ने के साथ अपने मन की वाणी में भी उतारेंगे, मन की वीणा में भी उतारेंगे, गुरुओं के दर्शन के बाद अपना आत्मदर्शन भी करेंगे, जैन भगवान की छवि को निहारने के बाद अपनी छवि को भी निहारेंगे। सचमुच में आप सोचना, क्या आप भगवान जी के सामने जाकर उनके पास खड़े होने लायक हैं? क्या आप गुरुओं के पास जाकर उनको आहार देने लायक हैं? क्या आपके अंदर वह पात्रता है कि वह व्यक्ति जिनवाणी खोल के पढ़ सके? आप अपने मन से सोचना। और यदि आपका मन कहे कि नहीं, मेरे अंदर कोई कमी है, तो उस कमी को आप दूर करने का प्रयास जरूर करिए। अपने मन की समस्याओं को हटाने का प्रयास जरूर करें। आपको अवसर मिला है, ये अवसर जीवन से जाने मत दें। आप यहाँ वहाँ मत भटकें, क्योंकि कहा भी है, भटकते भटकते निकल गई सारी उम्र, भटकते भटकते निकल गई सारी उम्र, पर मेरी भटकन समाप्त नहीं हुई। भटकते भटकते निकल गई सारी उम्र, पर मेरी भटकनें समाप्त नहीं हुई। उलझते उलझते निकल गई सारी उम्र, लेकिन मेरी उलझनें समाप्त नहीं हुई। भटकते भटकते निकल गई सारी उम्र, लेकिन मेरी भटकनें समाप्त नहीं हुई। उलझते उलझते निकल गई सारी उम्र, लेकिन मेरी उलझनें समाप्त नहीं हुई। जब मैं आया भगवान तेरे द्वार पर, जब मैं भगवान आया तेरे द्वार पर, तो मेरी भटकने भी और मेरी उलझने भी सारी की सारी समाप्त हो गई, और मुझे मिल गया मोक्ष का पथ, और मुझे मिल गया मोक्ष का पथ। जो भगवान के दर्शन के पहुंच जाता है, जो भगवान के पास पहुंच जाता है, उसको मोक्ष का पथ, उसको सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी का सूत्र, अहिंसा परमो धर्म की बात, परस्पर गुरु जीवन नाम की बातें अपने आप मिल जाया करती हैं। अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने जीवन को स्वच्छ बनाइए, अपने जीवन को भाग्य से सौभाग्यशाली बनाइए, अपने जीवन को धर्ममय बनाइए, अपने जीवन को पाप मुक्त करिए और पुण्यवान बनने की कोशिश करिए। जो व्यक्ति पाप मुक्त होता है, वही इस धरा पर, इस जीवन में पुण्यात्मा, पुण्य पुरुष कहला सकता है। आज वर्तमान में हर आदमी धर्मात्मा बनना चाह रहा है, हर आदमी पुण्यात्मा बनना चाह रहा है, हर आदमी
छोटे मोटे कार्य को अच्छी तरह से करना चाह रहा है। हर आदमी अच्छे अच्छे कार्य को अच्छी तरह से करना चाह रहा है, लेकिन जो कार्य करना चाहिए उसको भूलता जा रहा है। जो कार्य करने की कोशिश करना चाहिए उसको छोड़ता जा रहा है। आज जिनवाणी का स्मरण तो करते हो, आज गुरु के दर्शन तो करते हो, आज भगवान जी की प्रतिमा को निहारते तो हो, लेकिन मात्र अपना कर्तव्य समझ के निहारे हो। अपने मन की भावना को आपने तो बस कर्तव्य है कि मंदिर जाना चाहिए इसलिए जा रहे हो, गुरुओं को आहार देना चाहिए इसलिए दे रहे हो। अरे आप ये तो सोचिए कि आहार देते देते कभी मन में ये भाव तो आया कि हे भगवान, सत्य साधु बनने के बिचड़ू, ओ घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी। कभी भी जीवन में एक बार भी आपके आहार देते समय ये भावना आ गई तो समझ के चलना कि आपने पूरे जीवन में जितना आहार दिया है उसका पुण्य पूरा मिल गया आपको। आपके भगवान के अभिषेक करते समय एक बार मन में भावना आ गई कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, कब तेरा दर्शन होगा। हे भगवान, मैं भी आपका सच्चा भक्त बन सकूं, एक बार भी भावना अभिषेक करते समय आ गई तो समझ के चलना कि आपको संपूर्ण अभिषेक का फल मिल जाएगा। जिनवाणी को पढ़ते 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 एक बार भी आपके जीवन में बात आ गई कि हे जिनवाणी माँ, मैं भी ऐसा बनूं कि लोग मेरी वाणी को भी सुनने का प्रयास करें, तो समझ के चलना कि आपका जिनवाणी पढ़ना सार्थक हो गया। लेकिन आज आहार में, पूजन में, जिनवाणी पढ़ने में हमारा राग देश ही समाप्त नहीं हो रहा है। हमारा मेरे तेरे मैं पने का भाव ही समाप्त नहीं हो रहा है। अंदर की कसाएं नष्ट नहीं हो रही हैं। अंदर के जो कर्म है वो शांत हो ही नहीं रहे। कैसे होंगे? कैसे होंगे? जब तक आप अपने जीवन में, जब आप अपनी व्यवस्थाओं में, जब तक आप अपनी क्रियाओं में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप कर क्या पाओगे? जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ जानना है तो मेहनत करना पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के इस दुनिया में कोई महान नहीं होता। बिना समर्पण के इस दुनिया में कोई बन नहीं पाया। जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक जीवन का उत्थान नहीं होगा, जब तक जीवन का पतन से उत्थान की राह पर आप नहीं चल पाओगे। जीवन से उत्थान से पतन की राह पर चलना है तो आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति, सच्ची मानवता के प्रति समर्पण भाव रखना पड़ेगा, श्रद्धा का भाव रखना पड़ेगा, आचरण की बात करना पड़ेगी। जभी जाकर आपके जीवन का कल्याण होगा। आज वर्तमान में हमारे पास सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, रुपए भी हैं, पैसे भी हैं, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, सास ससुर भी हैं, माता पिता भी हैं, फैक्ट्री भी है, बंगले भी हैं, सब कुछ है। लेकिन नहीं है तो मन की शांति नहीं है, मन के अंदर प्रेम की भावना नहीं है, मन के अंदर स्थिरता नहीं है। क्योंकि क्या हुआ, इन सब चीज को तो आपने पा लिया, लेकिन जो चीज आपको पाना थी, जो चीज आपको चाहिए थी, उस चीज को आपने पाने का प्रयास नहीं किया। और उस चीज को आपने पाने का प्रयास नहीं किया तो समझ के चलना कि आपकी गाड़ी सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। गाड़ी तो चल रही है, मेरी भी चल रही है, इनकी भी चल रही है, आपकी भी चल, सबकी गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी चल रही है। लेकिन सही ट्रैक पर गाड़ी को चलाना है तो आपको अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करना पड़ेंगे जो जन जन के लिए कल्याणकारी हो, लेकिन जन जन के साथ में सबसे पहले अपने लिए कल्याणकारी हो। दिगंबर मुनि हम लोग, पहले हमने मुनि पन्ने को धारण किया, अपना कल्याण किया, और उस कल्याण करने के बाद में शेष समय में आप सबका कल्याण करने के लिए धर्मोपदेश देते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं। कब? क्योंकि पहले कल्याण कर लिया, फिर दूसरों को कल्याण करा रहे हैं। जिस प्रकार से कुशल गृहिणी जो होती है, वह जब रसोई में खाना बनाती है तो पहले थोड़ा सा बनने के बाद चख लेती है कि कुछ कमी तो नहीं है। उसका उद्देश्य चखने का ये नहीं कि मुझे खाना है, उसका उद्देश्य है कि मैं अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, अपने परिजनों को जो भोजन परोस रही हूँ वह भोजन संतुष्ट देगा कि नहीं, वह भोजन सौहार्द का वातावरण पैदा करेगा कि नहीं, वह भोजन को सही और साफ करेगा कि नहीं। तो आज मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जिनवाणी को पढ़ा बार बार, लेकिन मनवाणी को पढ़ नहीं पाए।
गुरु दर्शन किए बार बार लेकिन आत्मदर्शन नहीं कर पाए, प्रभु की छवि को निहारा 1000 बार लेकिन अपनी अंतरंग की छवि को निहार नहीं पाए, तो आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। अपने जीवन का कल्याण करना है तो आत्मदर्शन भी करें, प्रदर्शन तो जीवन में बहुत कर चुके। गुरु की वाणी को सुनने के बाद अपनी वाणी को ठीक करें और जिन वाणी को पढ़ने के बाद अपने मन की वाणी को ठीक करें, तो आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। मुझे आदरणीय मुकेश जैन और मेरे अपने मित्र संदीप जैन के माध्यम से पता लगा कि परम गुरु जी सौभाग्य सागर जी की ट्रस्ट संस्कार सागर के माध्यम से दिल्ली में खाना खिलाया जा रहा है। जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं उनके इस नेक काम की सराहना करता हूं और मानवतापूर्वक इस कर्म के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रणाम गुरु जी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।